साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, यूपी में एक शंकराचार्य पर रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। इस शंकराचार्य का नाम है अविमुक्तेश्वरानंद और रेप का यह मुकदमा यूपी के चीफ मिनिस्टर ढोंगी आदित्यनाथ ने करवाया है। यह वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 8वीं सदी में, मतलब आज से समझिए 1300 वर्ष पहले, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के चारों कोनों पर एक एक पीठ की बुनियाद डाली, पीठ की स्थापना की। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में पुरी, और वेस्ट इंडिया यानी पश्चिमी भारत में द्वारिका। तो ये चार पीठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की और कहा गया कि इस पीठ का जो हेड होगा उसको शंकराचार्य कहा जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया कि शंकराचार्य सिर्फ ब्राह्मण कास्ट का ही हो सकता है और दूसरी जाति का आदमी शंकराचार्य नहीं हो सकता। मतलब इसमें भी हिंदू धर्म का जो घिनौना जातिवाद है, कास्ट सिस्टम है, वो देखने को मिला। और यह भी कहा गया कि शंकराचार्य कोई मर्द ही बन सकता है, औरत नहीं बन सकती है। मतलब महिलाओं के साथ भी, खवातीन के साथ भी भेदभाव हो गया। अब आज के हिंदुस्तान पर आते हैं। इन चार शंकराचार्यों में जो बद्रीनाथ वाले ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। ये यूपी के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। अभी 3-4 रोज पहले इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक कोर्ट ने आदेश दिया कि शंकराचार्य और उनके एक चेले पर पोक्सो का मुकदमा दर्ज किया जाए। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में इसको कहेंगे यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। मतलब यदि कोई नाबालिग लड़का या लड़की हो, उसके साथ कुछ गलत होता है, यौन अपराध होता है, रेप होता है, तो पोक्सो का मामला दर्ज होता है और पोक्सो में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आसाराम बापू ही पोक्सो में ही अंदर गया है। तो पोक्सो कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया? क्योंकि प्रयागराज के, इलाहाबाद के पोक्सो कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक बाबा ने, साधु बाबा ने एक केस किया था और कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद ने छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम किया है। अब ये आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है? तो ये शाकंभरी पीठ का जो एक छोटा मोटा पीठ है, उसका ये हेड है और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ये आंदोलन चला रहा है, आशुतोष ब्रह्मचारी। अब अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर जो पोक्सो का केस हो गया है, तो अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है कि किसी भी समय शंकराचार्य गिरफ्तार हो सकते हैं। और शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए जो यूपी का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, उसने कमर कस ली है। अब साथियों, ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है, सब सियासी चाल है। क्योंकि अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होगा यूपी में। और आप जानते हैं कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कहते हैं कि दिल्ली में भी जो सत्ता का रास्ता है वो यूपी होके गुजरता है।
तो यूपी के चुनाव की एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच ढोंगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच बहुत ही ज्यादा खटास पैदा हो गई है। दोनों के रिश्ते बिल्कुल 36 के रिश्ते हो गए हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो साथियों, पिछले साल इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगा था। कुंभ आप जानते हैं हिंदुओं का बहुत बड़ा एक धार्मिक मेला होता है, रिलीजियस फेयर होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। और जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन वहां बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। भगदड़ यानी स्टैम्पीड। और माना जाता है कि उसमें कई सौ लोग मारे गए। ऐसे ढोंगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ 30-40 लोग मारे गए, लेकिन लोगों का मानना है कि कई सौ मौतें हुई। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कुंभ के भगदड़ को लेके आदित्यनाथ पर बहुत हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, सारा कुप्रबंधन था, कोई इंतजाम नहीं था, मिसमैनेजमेंट था और इसी वजह से भगदड़ हुई और इतने लोगों की जानें चली गई। तो आदित्यनाथ ने इसे अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद 1-2 महीने पहले इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही माघ मेला हो रहा था। अब माघ मेला में अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंचे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो अब शंकराचार्य हैं, हिंदुओं के इतने बड़े धर्म गुरु हैं, तो बिल्कुल लाव लश्कर के साथ पहुंचे, पालकी में बैठ के गए, चेले चपाटियों के साथ गए। तो उनको पुलिस अफसरों ने रोक दिया और कहा कि आप घाट तक, नदी के घाट तक आप पालकी में नहीं जा सकते, आप पालकी से उतरकर पैदल जाइए। जब शंकराचार्य के चेले चपाटियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ काफी मारपीट हुई। कई की जो चुटिया होती है, पिगटेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, शिखा जो होती है, शिखा पकड़ के खींचा गया। शंकराचार्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि मैं स्नान तो नहीं करूंगा, नहाऊंगा तो नहीं, मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। और वे धरने पर बैठ गए। उसके बाद शंकराचार्य के जले पर नमक छिड़का गया। उनको एक नोटिस पकड़ा दिया गया कि आप तो फर्जी शंकराचार्य हैं, क्योंकि आप जो शंकराचार्य बने थे उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में, और अभी मामले में सुनवाई हो रही है, तो आप कैसे खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं? अब इस पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं नकली शंकराचार्य हूं तो ये आदित्यनाथ भी नकली योगी है, वो अपने को असली योगी साबित करे। तो और घमासान बढ़ी। बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो शंकराचार्य है ये कांग्रेस का एजेंट है, ये कांग्रेसाचार्य है, कांग्रेस के लिए काम करता है। मतलब दोनों लोग ने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला। उसके बाद एक नया मामला आ गया, पोक्सो केस दर्ज हो गया और शंकराचार्य की अब गिरफ्तारी की चर्चा है। अब इस पूरे मामले को भी जाति के चश्मा से देखा जा रहा है, कास्ट एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो ढोंगी आदित्यनाथ है वो राजपूत कास्ट का है, जिसे यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। और जो शंकराचार्य है वो ब्राह्मण है। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ ब्राह्मण लोग शंकराचार्य होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई बन गया है। ये जो आदित्यनाथ है यूपी का सीएम, इसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट और ये यूपी का पुराना गुंडा मवाली रहा है। और आदित्यनाथ यूपी में राजपूत माफिया को सरपरस्ती देता है, संरक्षण देता है। यूपी में बहुत बड़ा राजपूत माफिया है, ठाकुर माफिया, जिसमें बड़े बड़े माफिया हैं जैसे राजा भैया है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, कुलदीप सेंगर है। ये लोग बड़े बड़े ठाकुर माफिया है उसमें। और इस ठाकुर माफिया का, राजपूत माफिया का सरगना है ढोंगी आदित्यनाथ। तो ढोंगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को हुक्म दिया है कि भाई ठाकुर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है, राजा भैया पर कोई एक्शन नहीं लेना है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लेना है, धनंजय सिंह पर कोई एक्शन नहीं लेना है। बस गरीब मुसलमान और गरीब दलित का मकान बुलडोजर से तोड़ देना है। तो यही काम है ढोंगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा का। तो आदित्यनाथ राजपूत माफिया का सरगना है, शंकराचार्य वहां
ब्राह्मणों का नेता बना हुआ है। और अब ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण लड़ाई बढ़ती जा रही है। यूपी में एक ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम है ब्रजेश पाठक। उसने अभी 2-3 दिन पहले अपने घर पर, अपने बंगला पर कई ब्राह्मण बच्चों को सम्मानित किया, है ना, और कहा कि इन्हीं लोगों ने देश का कल्चर बचाया हुआ है, ये है वो है। और एक तरह से उसने इशारों इशारों में आदित्यनाथ पर हमला किया। इसके पहले याद होगा साथियों आपको, 4-5 साल पहले की बात है, विकास दुबे यूपी का एक खूंखार क्रिमिनल था, ब्राह्मण क्रिमिनल था। उसने कानपुर में 8 पुलिस वालों को मार डाला था और उसके बाद वो भाग गया था और उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसको पकड़ा गया था। तो यूपी के राजपूत माफिया ने ढोंगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि ये ब्राह्मण माफिया है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ढोंगी आदित्यनाथ ने एक फर्जी मुठभेड़ में उसको मरवा दिया, विकास दुबे को। विकास दुबे को मार डाला गया और एक किस्सा गढ़ा गया कि वो जा रहा था, पुलिस ला रही थी उसको, तो गाड़ी पलट गई। तो गाड़ी पलट गई तो उसने पिस्तौल छीन ली, तो पिस्तौल छीन ली तो ये हो गया वो हो गया। एक किस्सा तोता मैना सुना दिया गया पब्लिक को। तो विकास दुबे तो ऐसे ही खलास हो गया। तो अब ये जो यूपी की लड़ाई है वो आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच है। कुछ लोगों का मानना है कि इस लड़ाई से आदित्यनाथ को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि यदि ये मैसेज जाता है लोगों में, जो जाने लगा है कि शंकराचार्य की घेराबंदी हो रही है, शंकराचार्य को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, शंकराचार्य के प्रति लोगों में हमदर्दी आ जाएगी, सहानुभूति आ जाएगी, लोगों में सिंपैथी होगी कि भाई आदित्यनाथ इसको फंसा रहा है। और एक बात और कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी है जिसने शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज करवाया है, उसका असली नाम है आशुतोष पांडे और वो बहुत खूंखार क्रिमिनल है यूपी का। यूपी में एक शामली जिला है, शामली जिला में एक कांडला थाना है, कांडला थाना का वो हिस्ट्री शीटर है, मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल है आशुतोष ब्रह्मचारी। और वो ढोंगी आदित्यनाथ का बहुत करीबी है, सीएम हाउस में उसका बिल्कुल बेरोक टोक आना जाना है। तो ये बात यूपी में तो बच्चा बच्चा समझ गया है कि ढोंगी आदित्यनाथ और आशुतोष ब्रह्मचारी मिलकर शंकराचार्य को जेल भेजने की फिराक में है। और इसका फायदा, सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, जो वहां समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त पटखनी दी थी ढोंगी आदित्यनाथ को। तो शंकराचार्य पर यदि कोई भी हमला होता है तो आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट बनता है, जो खुद को हिंदुओं का सनातन का ठेकेदार दिखाता है, उसकी एक ब्राह्मण विरोधी छवि बन जाएगी। और इसका असर सिर्फ यूपी की सियासत पर ही नहीं होगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सियासत पर होगा। ऐसे भी यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद अभी ब्राह्मण लोग बीजेपी से थोड़ा थोड़ा नाराज चल रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह सोशल मीडिया पर मोदी को लोगों ने तेली तेली कहना शुरू कर दिया है। तो शंकराचार्य की गिरफ्तारी के बहुत दूरगामी नतीजे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।